हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए स्टैटिक जीके का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें ये चौथा वीडियो होगा। खेल खिलाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी देख रहे हैं। इसमें 3-4 पार्ट और आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रश्न है, खेल में प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को बगल में खड़े होकर रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। आपको ध्यान देना है, खेल में प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को बगल में खड़े होकर रोकने की जब प्रयोग की जाने वाली तकनीक है, इसको कहते हैं स्क्रीन तकनीक। खेल में प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को बगल में खड़े होकर रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है स्क्रीन तकनीक। चलिए नेक्स्ट है, जब बॉल अंतिम बार एक बचावकारी द्वारा स्पर्शित करके पीछे की रेखा को पार करता है तो लॉग कॉर्नर प्रदान किया जाता है हॉकी में। आपको ध्यान रखना है, ये जो है किससे संबंधित है। जब बॉल अंतिम बार एक बचावकारी द्वारा स्पर्शित करके पीछे की रेखा को पार करता है तो लॉग कॉर्नर प्रदान किया जाता है किसको, हॉकी में। नेक्स्ट है, दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है। दीपिका पल्लिकल, इनका संबंध है स्क्वैश से। ध्यान रखना है। 110 मीटर बाधा दौड़ में उड़ानों की संख्या है 10। 110 मीटर बाधा दौड़ में उड़ानों की कुल संख्या 10 है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम गेंदबाजी कर सकता है तो 4 ओवर तक। T20 क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर तक, और वनडे वाले में 50 ओवर वाले में 10 ओवर तक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो ओलंपिक में भारत ने पहली बार पुरुष हॉकी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, डायरेक्ट फ्री किक शब्द संबंधित है। तो डायरेक्ट फ्री किक शब्द जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट फ्री किक शब्द किससे संबंधित है, फुटबॉल से। नेक्स्ट है, पंकज आडवाणी संबंधित है। तो पंकज आडवाणी का संबंध है बिलियर्ड से। पंकज आडवाणी बिलियर्ड से। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार डकवर्थ लुईस फार्मूला का प्रयोग कब हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार डकवर्थ लुईस फार्मूला का प्रयोग 1 जनवरी 1997 को किया गया था। 1 जनवरी 1997 को। नेक्स्ट है, और एक चीज़ आप लोग बताइए कमेंट करके, मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो क्रिकेट मैच है इसमें सुपर ओवर का प्रारंभ कब से किया गया। तो ये किया गया था 2008 से। पार्ट जो है इसका तीसरा पार्ट जो अपलोड हुआ उसमें ये प्रश्न था कि ये सुपर ओवर का प्रारंभ कब से हुआ, 2008 से। आपको ध्यान रखना है। और डकवर्थ लुईस 1 जनवरी 1997 से। नेक्स्ट है, फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी होती है 7.32 मीटर। फुटबॉल मैच में जो 2 गोल पोस्ट होती है उसके बीच की दूरी 7.32 मीटर। अगला है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। 2 ओलंपिक पदक, तो ये पहली है पीवी सिंधु। इस नोट में देखिए, पीवी सिंधु पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य और रियो 2016 में रजत। यानी 2016 जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार विजेता 2021 सुधा सिंह। आपको ध्यान देना है, सुधा सिंह किससे संबंधित है, एथलेटिक्स से। बस इतना ही याद रखना है। थॉमस कप का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था। तो थॉमस कप जो है इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था 1949 में। थॉमस कप कब, 1949। नेक्स्ट है, खेल शब्द है टेक्निक क्लीन और जर्क का प्रयोग किया जाता है। तो खेल का एक शब्द है टेक्निक क्लीन और जर्क। ये वेट लिफ्टिंग में टेक्निक क्लीन और जर्क दे करके वेट को उठाया जाता है एक टेक्निक क्लीन से। नेक्स्ट है, हॉकी में जब अंपायर अपना हाथ क्षैतिज रूप से उठाता है तो यह दर्शाता है फ्री हिट को। क्षैतिज रूप से जब अंपायर अपना हाथ उठाते हैं तो फ्री हिट को दर्शाता है। नेक्स्ट, डेड लिफ्ट शैली का उपयोग किया जाता है। तो डेड लिफ्ट एक शैली है और इसका उपयोग पावर लिफ्टिंग खेल में किया जाता है। डेड लिफ्ट शैली किसमें, पावर लिफ्टिंग शैली में। पहला ICC T20 क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। तो पहला ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में आयोजित हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को हरा करके मैच जीता था पहली बार। नेक्स्ट है, मैग्नस कार्लसन संबंधित है शतरंज से। मैग्नस कार्लसन जो है शतरंज से। अगला है, एशियाई खेलों का 1982 संस्करण आयोजित हुआ था भारत में। इससे पहले 1951 में। अभी तक भारत में कुल 2 बार आयोजित हुआ है।
पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स, वाल्टिंग टेबल ऐसे शब्द है जिनका उपयोग किया जाता है। तो पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स, वाल्टिंग टेबल ऐसे शब्द का प्रयोग जिम्नास्टिक खेल में करते हैं। कि कौन सा शब्द? पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स, वाल्टिंग टेबल जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट है टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई क्या होती है? 274 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस में जो टेबल की ऊपरी सतह है उसकी लंबाई 274 सेंटीमीटर। अगला है लियोनेल मेसी प्रसिद्ध खिलाड़ी है फुटबॉल के। लियोनेल मेसी प्रसिद्ध खिलाड़ी है फुटबॉल से। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट जो है कौन सा है? तो ये विंबलडन है लंदन में। ये जो है घास के मैदान पे खेला जाता है और इसका प्रारंभ जो है 1877 में किया गया था। सबसे पुराना है विंबलडन। नेक्स्ट है कार्बिलॉन कप संबंधित है। कार्बिलॉन कप जो है ये संबंधित है टेबल टेनिस से। कार्बिलॉन कप किससे? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक जीता था साइना नेहवाल ने। ओलंपिक खेल में भारत के लिए बैडमिंटन का पहला पदक जीता गया था साइना नेहवाल के द्वारा। वर्ष 2012 में लंदन में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, इसी में जो है कांस्य पदक जीता गया था। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन का पदक जो है ये साइना नेहवाल कांस्य पदक जीती थी 2012 लंदन ओलंपिक में। अगला है सिमोन बाइल्स संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये। सिमोना बाइल्स जो है ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। जिम्नास्टिक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बेस्ट स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक उपयोग किया जाता है तैराकी में। जो स्ट्रोक लगा दिया तो आपको समझना है कि ये तैराकी से संबंधित है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की 1928 में स्थापना की गई थी। रोजर फेडरर का संबंध है लॉन टेनिस से। रोजर फेडरर किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर को जाना जाता है तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जानते हैं। कैप्टन कूल उपनाम दिया गया है तो ये MS धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। अगला है फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11। और रग्बी फुटबॉल यदि आपसे पूछा जाएगा तो रग्बी फुटबॉल में 15 होता है, फुटबॉल में 11। लवलीना बोरगोहेन जो असम की रहने वाली है मुक्केबाजी से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का स्वर्ण पदक जीता था। भाला कितना फेंका था? 87.58 मीटर। ये ध्यान रखना आपको, 87.58 मीटर फेंक करके स्वर्ण पदक जीता था। और इस बार जो 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ है इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा 89.45 मीटर फेंकने के बावजूद रजत पदक जीता गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो स्वर्ण पदक जीता था 7 अगस्त को, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में कब आयोजित हुई थी? तो पहली फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में 1938 में। पहली फील्ड है हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 1938। नेक्स्ट हॉकी में पीले कार्ड के परिणाम स्वरूप खिलाड़ी को कम से कम अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। तो हॉकी में पीले कार्ड के परिणाम स्वरूप खिलाड़ी को कम से कम 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। तो शीतकालीन जो ओलंपिक खेल है प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है शीतकालीन ओलंपिक खेल। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण ओलंपिक पदक 23 जीते गए माइकल फेल्प्स जो अमेरिका के तैराक हैं। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण ओलंपिक पदक 23 माइकल फेल्प्स। अगला है ड्रिबलिंग शब्द संबंधित है। ड्रिबलिंग जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। ड्रिबलिंग किससे है? बास्केटबॉल से। 1983 क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। तो 1983 में जो है क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। भारत पहली बार 1983 में जीते थे। कपिल देव जो है उस समय कप्तान थे। अगला है 1996 में मिनोर्क स्पेन में अंडर-10 विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय। 1996 में मिनोर्का स्पेन में अंडर-10 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जीतने वाले प्रथम भारतीय पी हरिकृष्णा आपको ध्यान रखना है। डूरंड कप जो फुटबॉल से संबंधित है की स्थापना 1888 में कहाँ हुई थी? डूरंड कप शिमला में। अगला है बास्केटबॉल खेल में 2 टीमें शामिल होती है। प्रत्येक टीम में शामिल होते हैं तो 5 खिलाड़ी। 2 टीम रहते हैं, 5-5 खिलाड़ी। मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध है फील्ड हॉकी के लिए। अगला है दवाल के नाम से जाना जाता है तो ये राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। वॉलीबॉल 2 टीमों के साथ खेला जाता है। वॉलीबॉल जो है 2 टीमों के साथ खेला जाता है। प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6। नेक्स्ट है शतरंज की बिसात पर सफ़ेद वर्गों की संख्या 32। सफ़ेद वर्गों की संख्या 32 और काले वर्गों की संख्या 32। कुल मिला के 64 वर्ग होते हैं और ये जो रंग होता है इसका सफ़ेद और काली होते हैं। ये ध्यान रखना आपको। मेजर ध्यानचंद
तो मेजर ध्यानचंद ये जो है खेल रत्न पुरस्कार है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जीतने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये मिताली राज है, राजस्थान की है और क्रिकेट से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है ट्रैक एवं फील्ड धावक मिल्खा सिंह को कहा जाता है, तो ट्रैक एंड फील्ड धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। अगला है ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, लिएंडर पेस है। नेक्स्ट देखते हैं कुश्ती की चटाई के लिए मोटाई होनी चाहिए, तो कुश्ती की जो चटाई होती है उसकी मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच, कुश्ती की चटाई के लिए मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर। उपकरण शटल कॉक, उपकरण है शटल कॉक की आवश्यकता होती है बैडमिंटन में, शटल कॉक बैडमिंटन। सुपर बाउल एक वार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप खेल आयोजित किया जाता है, तो सुपर बाउल एक वार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ, यूएसए में, आपको यूएसए ध्यान रखना है। क्रिकेट में गेंद को हवा में मारकर सीमा पार करना, तो ये 6 रन कहलाता है, आप जानते होंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोफेशनल ऑटो रेसिंग खेल है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोफेशनल ऑटो रेसिंग खेल है फार्मूला 1 रेस। भारत ने 1900 के ओलंपिक में भाग लिया, जो आयोजित किया गया था पहली बार 1900 के ओलंपिक में भारत के द्वारा भाग लिया गया था, पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ। इस बार जो है 2024 में जो ओलंपिक हुआ है 100 वर्ष के बाद हुआ है, आपको ध्यान रखना है, कहाँ, पेरिस में। जूडो की उत्पत्ति प्राचीन चीनी कला हुई है, तो जित्सु से, यानी जूडो की उत्पत्ति प्राचीन चीनी कला है, जित्सु उसी से हुई है। कुमी काटा सिंताई उकेमी शब्द संबंधित है, सीमी काटा सिंताई उकेमी, सीमी काटा सिंताई उकेमी जूडो से संबंधित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्रिकेट का स्टेडियम है। नेक्स्ट है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम स्थित है बेंगलुरु में, एम चिन्नास्वामी। क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक खेल 1952 में आयोजित किए गए थे, तो 1952 में पूछा गया है ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, था ये हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट है T20 क्रिकेट का, तो आपको ध्यान रखना है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये T20 प्रारूप का है, T20 प्रारूप का है। विजय हजारे ट्रॉफी एक टूर्नामेंट है 50 ओवर का, सैयद मुश्ताक है T20, विजय हजारे है आपको 50 ओवर का, ध्यान रखना है ये बात। शब्द बाउंड्री, चाइनामैन, डेड बॉल, इकोनॉमिक रेट, ये संबंधित है क्रिकेट से। शब्द एयरबोर्न थ्रो, अटैकिंग ड्रिल और बीब्स संबंधित है नेटबॉल से। शब्द जो है एयरबोर्न थ्रो, अटैकिंग ड्रिल और बीब्स संबंधित है नेटबॉल से। अगला है अंशु मलिक का संबंध है कुश्ती से, अंशु मलिक जो है ये कुश्ती से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। एल्डोज पॉल एक एथलीट है ट्रिपल जंप की, एल्डोज पॉल एक एथलीट है ट्रिपल जंप की, एल्डोज पॉल किससे है, ट्रिपल जंप। हैंडबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7, हैंडबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6 और जिम्नास्टिक में 8, आपको ध्यान रखना है। भारतीय खिलाड़ी लवली चौबे संबंधित है लाउन बाउल से, भारतीय खिलाड़ी है लवली चौबे किससे, लाउन बाउल से संबंधित है। अगला है विक्की ओस्टवाल खिलाड़ी है, विक्की ओस्टवाल जो है ये खिलाड़ी है क्रिकेट के, विक्की ओस्टवाल। 400 T20 खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, 400 T20 खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है, रोहित शर्मा, आपको ध्यान रखना है। अभी जो है ये टेस्ट मैच से संन्यास लिए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। 400 T20 खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर है रोहित शर्मा। शब्द अटैकर, बैक हिल, बैक पास और ऑफ साइड संबंधित है फुटबॉल से, अटैकर, बैक हिल, बैक पास और ऑफ साइड किससे, फुटबॉल से। शब्द होल बोगी पुट और पार संबंधित है गोल्फ से, शब्द होल बोगी पुट और पार गोल्फ से। यश धुल खिलाड़ी है क्रिकेट से संबंधित है। बजरंग पूनिया ये कुश्ती करती है, बजरंग पूनिया। अगला है बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग क्रिकेट ये हॉकी में, आपको ध्यान रखना है, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉकी में। युवा ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, तो युवा ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण सिंगापुर में 2010 में, आपको ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि युवा ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कहाँ हुआ, सिंगापुर में, कब, वर्ष 2010 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं AIBA बॉक्सिंग जूनियर
लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड होना चाहिए AIBA बॉक्सिंग जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में प्रत्येक राउंड होनी चाहिए 2 मिनट का। AIBA का मतलब होता है एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्सर एमेच्योर। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो मानक क्रिकेट गेंद है इसकी औसत परिधि 8.81 इंच से 9 इंच तक। टेबल टेनिस में एक सर्व पर एक पंक्ति में लेट्स की अनुमति होती है असीमित संख्या में। नेक्स्ट है, जो खिलाड़ी हैंडबॉल में ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें पास या शॉट लगाना होता है 3 सेकंड के अंदर। जो खिलाड़ी हैंडबॉल में ड्रिबलिंग करना बंद कर देता है उन्हें पास या शॉट लगाना होता है 3 सेकंड के अंदर। बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 16 मीटर। बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 16 मीटर। नेक्स्ट है, शब्द स्लैम डंक एयर बॉल और पिवोटिंग शब्द संबंधित है बास्केटबॉल से। स्लैम डंक शब्द है स्लैम डंक एयर बॉल पिवोटिंग ये किससे? बास्केटबॉल से। सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक दौड़ के बीच का विश्राम समय क्या है? 1 मिनट है। नेक्स्ट है, टेनिस में एक सेट को स्कोर के साथ पूर्ण माना जाता है। टेनिस में एक सेट को स्कोर के साथ पूर्ण माना जाता है 6-4 के स्कोर के साथ। यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु है तो यूथ बॉक्सर जो होते हैं 17 से 18 के बीच होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ICC क्रिकेट विश्व कप पहली बार भारत में आयोजित हुआ था तो 1983 में भारत को जब विजेता मिला था, जीत मिली थी। उसके बाद जो है 1987 में पहली बार पुरुष क्रिकेट विश्व कप आयोजन किया गया था। कब? 1987 में। ग्रीष्म और शीतकालीन ओलंपिक के बीच सामान्यतः अंतर होता है 2 वर्ष का। ग्रीष्म और शीतकालीन ओलंपिक के बीच 2 वर्ष। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई होती है 28 इंच। स्टंप की ऊंचाई 28 इंच। 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदक है 1। 1960 में 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल ऐसे स्ट्रोक हैं जिनकी शुरुआत बाहर से अंदर गोता लगाने से होती है। बाहर से अंदर जब गोता लगाएंगे तो ये तैराकी से संबंधित है। आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट 5वां होगा, वो लाएंगे। यदि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।